It doesn't matter whichever stream you have taken. It doesn't matter whichever subject you like or do not like. English you have to attempt on 4th में. 5 सब्जेक्ट तुम्हें उठाने हैं, 3 महीने तुम्हारे पास बचे हैं, ऑलमोस्ट 4 to 5 हॉलीडेज तुम्हें हर एग्जाम में दी हुई है। भैया तुम लकी हो, तुम लकी हो कि तुम्हारे पास डेट शीट आ चुकी है। अब भगाना शुरू कर दो, पेलना शुरू कर दो। दिन के 4 से 5 घंटे तुम्हारे पढ़ने में जाने चाहिए और कहीं नहीं जाने चाहिए। 4 से 5 घंटे शुरुआत करेंगे, एट दी एंड 6 से 7 घंटे हम दिन में पढ़ रहे होंगे और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। कोई यहाँ तुम्हें बैठने को थोड़ा कह रहा है कि बैठ के बस पढ़ने शुरू हो जाओ, नहीं। स्ट्रैटेजिकली वीडियोस देखो, लेसन अटेम्प्ट करो, नोट्स पढ़ो, ठीक है, रिवाइज हो गया। नेक्स्ट, क्या हाल है आप सभी के? फाइनली हमारी डेट शीट हो चुकी है आउट। I welcome all of you to learn करो क्लास 11th and 12th। आई एम श्योर आवाज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आ रही होगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल चंगा है। जो हमारे पास ऑफिशियल डेट शीट आई है बोर्ड्स की तरफ से, उसको सॉर्ट आउट करने में 5 से 10 मिनट लगे थे और अब आपके सामने लाइव सेशन लेके आ गए हैं। कॉमर्स वालों के लिए यहाँ पे बात चल रही है, ह्यूमैनिटीज वालों के लिए यहाँ पे बात चल रही है और क्लास 10 वालों के लिए यहाँ पे डिस्कशन हो रहा होगा। जल्दी से स्टार्ट करते हैं, एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। कॉमर्स वालों की डेट शीट क्या है? सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो इस पूरी की पूरी स्क्रीन का। कॉमर्स एस्पिरेंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर देयर बोर्ड एग्जाम्स इन 2021, उनके लिए बिगेस्ट अपडेट आज तक की है भाई साहब। हमारे पास लाइव अपडेट आ चुका है, लाइव बोर्ड्स की डेट शीट हमारे पास रिलीज हो चुकी है। इंग्लिश आपका 4th मई को होने वाला है। बहुत ही जल्दी आपके एग्जाम सारे के सारे खत्म हो रहे हैं। बहुत ही आराम से हम एग्जाम देने वाले हैं, घबराने की 1% बात नहीं है। देखो ना, लास्ट एग्जाम जून 1 को है मैथमेटिक्स का। अब बहुत सारे बच्चों के पास मैथमेटिक्स होती भी है, कभी कभार कॉमर्स वाले के पास मैथमेटिक्स नहीं भी होती है। तो ये मान के चलो विद इन अ मंथ आपके A to Z पूरा का पूरा डेट शीट खत्म कर दी गई है। ये क्या अच्छी बात है या बुरी बात है? इसके लिए एक अलग से वीडियो आएगी, स्ट्रैटेजी लेके आएंगे आप सबके लिए। कॉमर्स वालों, आपको ऐसा क्या करना चाहिए लास्ट के 3 मंथ्स में कि ये वाला जो मार्क है ना, इन सब में 100 में से 100 आ रहे हो? यार हमारा एटलीस्ट टारगेट 100, तो 2 सब्जेक्ट्स में 100 है, बाकी सब में 98 प्लस है। अगर सोचोगे नहीं तो करोगे कैसे? स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ। क्लास नहीं है, अनाउंसमेंट है। जल्दी से अनाउंसमेंट, 5-10 मिनट की अनाउंसमेंट है। कॉमर्स वालों के लिए पूरा का पूरा अनाउंसमेंट है, इसके बाद ह्यूमैनिटीज वालों की बात करेंगे। देखो तुम सबकी डेट शीट में हम बना के आए हैं। ह्यूमैनिटीज वालों की डेट शीट ये रही, ह्यूमैनिटीज की पूरी डेट शीट यहाँ पे बना के आए हैं। सिमिलरली क्लास 10 की भी अभी हम बात करने वाले हैं। क्लास 10 के तो 5 से 6 सब्जेक्ट हैं, ज्यादा है ही नहीं और कुछ। राइट, स्टार्ट करते हैं। कॉमर्स वालों की अगर बात करें तो इंग्लिश का 4th मई को आपका सबसे पहला एग्जाम होने वाला है और जो कि बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो इंग्लिश में अपने को घबराना ज्यादा नहीं है, जल्दी से नोट्स पढ़ेंगे। सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, तो अगर चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश का A to Z सिलेबस खत्म हो जाएगा। कॉमर्स वालों की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, इन दोनों का सिलेबस ऑलरेडी खत्म हो चुका है। रिवीजन बैच चल रहा है, तो अगर आपने देखना शुरू नहीं किया तो प्लीज जाके देखना शुरू कर दो। चलो उसके बारे में बात करते हैं। इंग्लिश की भी क्लासेस यहाँ पे हो रही होंगी, नोट्स आपके पास पहुंचा दिए जाएंगे 4th मई को। आज है आपके पास 2 फरवरी को ये लाइव सेशन लिया जा रहा है। 2 फरवरी से 4th में 3 महीने हैं। 3 महीने तो मतलब बहुत कुछ उखाड़ सकते हैं यार। A to Z सिलेबस आप बेस से उठा सकते हो, कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। इंग्लिश है, सबसे पहला एग्जाम आपका होने वाला है 4th में। क्या ये बात क्लियर है? यस, 4th में आपका सबसे पहला इंग्लिश एग्जाम होने वाला है। सेकेंड एग्जाम फिजिकल एजुकेशन, 8 मई 2021। 8 मई को आपको फिजिकल एजुकेशन, बहुत बच्चों के पास फिजिकल एजुकेशन है। सबसे पहले तो याद रखो थ्योरी है। बहुत बच्चों को ये एम्बिग्यूटी है, सर मॉर्निंग शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में, आफ्टरनून शिफ्ट में क्या है? तो मैं आप सबको एक अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ, एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ सीबीएसई की तरफ से जो आई है। मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट हमेशा से होती है, मेरे टाइम पे भी थी, कोविड की वजह से एक अलग शिफ्ट नहीं खोल दी गई। मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट हर किसी एग्जाम में होती है, जो भी बोर्ड का एग्जाम होता है, जो भी इनफैक्ट कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं, उनके भी मॉर्निंग शिफ्ट होती है, इवनिंग शिफ्ट होती है, या आफ्टरनून शिफ्ट जिसको तुम बोल सकते हो। इनके केस में भी ऐसा है, एक मॉर्निंग शिफ्ट है, एक आफ्टरनून शिफ्ट है। क्या ये बात सही है? अब ये जितने भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, ये मॉर्निंग शिफ्ट में होने वाले हैं, इसलिए उसके बारे में कुछ स्पेसिफिकली एक अलग कॉलम नहीं बना दिया कि अच्छा ये एग्जाम आपका आफ्टरनून में होगा, ये मॉर्निंग में होगा। नहीं, A to Z सारे के सारे क्लास 12 कॉमर्स वालों की यहाँ पे बात चल रही है। सारे के सारे एग्जाम्स आपके मॉर्निंग शिफ्ट में होने वाले हैं, मॉर्निंग शिफ्ट में होंगे, ये बात ध्यान रख लेना। मॉर्निंग शिफ्ट कब से है? 10:15 से 1:30 या 10:30 to 1:30 है, एक बार देख लो, जिसमें आपको 10:15 बजे पेपर दे दिया जाएगा। 15 मिनट मिलने शुरू होंगे। 10:15 बजे पेपर दे दिए, 10:30 तक
10:30 से लेकर आप 1:30 तक अटेम्प्ट कर सकते हो। ये तो हमेशा का नॉर्म है यार। हमें 15 मिनट्स बिफोर वी आर प्रोवाइडेड विद द क्वेश्चन पेपर 15 मिनट्स बिफोर, सो दैट वी आर एबल टू रीड, वी आर एबल टू गो थ्रू एंड स्ट्रेटेजाइज आर 15 मिनट्स की हम कैसे करने वाले हैं पेपर अटेम्प्ट। तो राइट, ये सारा का सारा मॉर्निंग स्लॉट में पहले ही बता रहा हूं। इंग्लिश आपका 4th मई को है, उसके बाद आपके पास 3 छुट्टियां हैं, ये थ्योरी है इंग्लिश। सिमिलरली फिजिकल एजुकेशन आपका 3 छुट्टियां हैं। 8th मई को आपके पास मॉर्निंग शिफ्ट में फिजिकल एजुकेशन होने वाला है। अब किसी के पास फिजिकल एजुकेशन है या नहीं है इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि इतना मेगा सब्जेक्ट नहीं है। थ्योरी है, आराम से हो जाएगी और इसी चैनल पे खत्म भी कर देंगे हम नोट्स के साथ, सही है। इंग्लिश कोर के बाद भैया हम तो परवाह करेंगे बिजनेस स्टडीज की, विच इज 12th में। बहुत ही प्यारा, 1 हफ्ते की छुट्टी है, मोर देन इनफ है, हम फाड़ सकते हैं बिजनेस स्टडीज। अगर अभी तक पढ़नी शुरू नहीं करी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं करे, तो प्लीज जाके करो, सारा का सारा इस चैनल पे कवर हो रखा है। बिजनेस स्टडीज 12th मई को हम कर रहे होंगे, 12th मई को हम अटेम्प्ट कर रहे होंगे। तो आप सोच के चलो 3.5 महीने है तुम्हारे पास। 3.5 months you have gotten 3.5 months to complete your business studies, जिसका भी मेजर पार्ट ऑलमोस्ट 30% सिलेबस तो रिड्यूस ही रखा है, तो 70% आ रहा है हमारे पास। अगर तुम मान के चलो ना, आज मैंने कुछ नहीं किया, आज से पढ़ना शुरू कर रहा हूं। डेट शीट ऐसी प्यारी आई है, आपको मजा आ जाएगा। 5 छुट्टियां, 6 छुट्टियां, 5 छुट्टियों से तो कम है ही नहीं किसी में। 5 there are at least 5 holidays, 5 days gap for us to attempt the next exam। ह्यूमैनिटीज वालों की बात अलग है, कॉमर्स वालों की बात अलग है। 5 days gap for us to attempt the next exam। तो उसके लिए आपको लेवरेज उठाना चाहिए यार। अभी आप बहुत एडवांटेजियस पोजीशन पे हो, आपको इसको लेवरेज करना चाहिए और कहना चाहिए ठीक है यार मैं फोड़ दूंगा, पर उसके लिए पढ़ाई आज से ही हम स्टार्ट कर रहे होंगे, राइट। अकाउंटेंसी की बात करें, वो है आपका 17। देखो यार, पर्सनल मेरा बायस ये है कि अकाउंटेंसी में हमें कम टाइम मिला है। मेरे टाइम पे लेजेंड बता रहा हूँ, कोविड नहीं था उस टाइम पे, 2015 की बात कर रहा हूँ। 2016 2017 की बात करें अगर, हमें मिनिमम 10 to 15 हॉलीडेज मिलती है अकाउंटेंसी के लिए। इस बार सिर्फ 5 मिली है, इस बार 5 भी नहीं 4। अब 12th को तुम मसा आए हो एग्जाम देके, 12th को थोड़ा रिलैक्स करोगे, बट नहीं, मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो रिलैक्स ना करता, क्योंकि मेरे को पता है कि सिर्फ 4 दिन है। 13 14 15 16 भैया 17 को तो मेरा पेपर ही है ना। 13 14 15 16 4 दिन है मात्र मेरे पास। और अगर मैं बहुत ही हिम्मत मारूं तो 12th मई को मैं बोल सकता हूं हाँ मैं हाफ डे यूटिलाइज कर लूंगा अपना, तो 17th मई को मेरा एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। तो आप समझ रहे हो, अकाउंटेंसी के लिए थोड़ा कम टाइम दे रखा है, ऑलमोस्ट 4 डेज दे रखे हैं। ऐसे लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं। इन दोनों के एग्जाम्स के बीच में कितना है, 3 दिन है। इन दोनों के एग्जाम्स के बीच में भी 3 दिन है, 3 3 4 हो गया है। सिमिलरली अकाउंटेंसी के बाद हमें बहुत छुट्टियां दे दी है, भगवान जाने क्यों। कॉमर्स वाले अगर बोले ना सर आपके हिसाब से अगर कोई हेरा फेरी करना चाहे तो कौन सा करना चाहिए, तो मैं कहूंगा इकोनॉमिक्स पहले लो, अकाउंटेंसी बाद में लो। अकाउंटेंसी में यहां पे देखो ना, आप 17 से 25 ऑलमोस्ट 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी आराम से प्रिपेयर करने के लिए। तो भैया इससे बेटर बात तो कुछ हो नहीं सकती। यहाँ पे भले ही 4 डेज है, बट यहाँ पे 7 डेज आपको मिल गए हैं। तो इकोनॉमिक्स में तो हमारे 100 आ ही रहे हैं। अगर इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दो, सेक्शन को लाइक कर दो। यहाँ पे इकोनॉमिक्स, इससे बेटर इकोनॉमिक्स के नोट्स आपको नहीं मिलने वाले। यहाँ पे A to Z डिस्कशन हो रहा है इकोनॉमिक्स के ऊपर, प्लीज एक बार आप चेकआउट जरूर करना वीडियोस, राइट। अकाउंटिंग से इकोनॉमिक्स आपका 25 मई को होने वाला है, और लास्ट 1 जून को मैथमेटिक्स। इसमें भी कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम छुट्टियां दी हुई है। तो वो जो मिथ लेके चल रहे थे, अरे नहीं इस बार गैप ज्यादा होंगे, कोविड था ना, गैप ज्यादा होंगे, देख लो भैया 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हारे एग्जाम से हटा दिए। 4 मई को स्टार्ट किया, 1 जून को खत्म कर दिया। 1 महीना भी नहीं है, 1 महीने से पहले तुम्हारे एग्जाम्स खत्म कर दिए। तो अब नहीं पढ़ना शुरू करोगे तो कब पढ़ना शुरू करोगे? मेरे हिसाब से अगर ऑन एवरेज अगर मानोगे ना तुम, तो छुट्टियां ज्यादा नहीं है, 4 से 5 छुट्टियां है मैक्सिमम, वरना 7 छुट्टियां भी हैं, 7 हॉलीडेज भी हैं। बट एवरेज लेके चलोगे तो वो 5 बैठेगी, 4 से 5 बैठेगी, 7 नहीं बैठेगी। 7 सिर्फ इस वाले एग्जाम में है, अदरवाइज इतनी छुट्टियां हमें नहीं दे रखी हैं। ये सोच के, ये समझ के कि यार देखो ना, तुम्हारे पास अभी से पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा टाइम है। 3 महीने पहले से अगर बोर्ड्स की डेट शीट अनाउंसमेंट कर दी है तो दैट इज अ गुड साइन फॉर अस। फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने है यार हमारे पास। हम इनमें से एटलीस्ट 2 में तो 100 ला रहे होंगे और बाकी सब में 98 ला रहे होंगे। सेंट स्टीफेंस जाना है नहीं जाना है, एसआरसीसी, हिंदू हंसराज, नॉर्थ कैंपस एस्पिरेशन रखना है या नहीं रखना है? रखना है तो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आई एम श्योर बात समझ आ गई होगी, सही है। मेरे को ये देख के अपनी डेट शीट याद आ जाती है, बस इसमें अकाउंटेंसी में थोड़ी ज्यादा छुट्टियां थी, वरना ऑलमोस्ट सेम लेवल की छुट्टियां।
मैथ्स में हमारी 5 छुट्टियां थी, इकोनॉमिक्स में हमारी 4 छुट्टियां थी, अकाउंटेंसी में 10 छुट्टियां थी, बस वही कवर कर दिया। अकाउंटेंसी की जगह इस बार इकोनॉमिक्स में 10 हॉलीडेज हैं, अकाउंटेंसी में कम छुट्टियां हैं। अकाउंटेंसी को ध्यान से पढ़ना, इसी चैनल पे आपके पास अकाउंटेंसी भी हो रही होगी। आई एम श्योर कॉमर्स वालों को समझ आ गया है। कॉमर्स वालों के लिए इतना ही था। ऑल द वेरी बेस्ट।